तो साईं मस्ताना जी महाराज के अति परम पूजनीय पिता पिल्लामल जी और अति परम पूजनीय माता तुलसाबाई जी को जितना नमन किया जाए उतना कम है, जिन्होंने हमारे सच्चे दाता रहबर से हमें मिलाया, जिनकी गर्भ में 9 महीने हमारे दाता रहबर रहे। वो मां का खुशी का क्या ठिकाना रहा होगा, उसे क्या मिला होगा अगर उनकी एक निगाह किसी को रूहानी मय से माला माल कर देती है, तो वो तो मैं खाना ही बन गए होंगे। ऐसी खुशी मिली होगी, ऐसा आनंद आया होगा, और उनको पाल पोस के बड़ा किया। ऐसी सेवा हर किसी को मिलना कोई मामूली बात नहीं होती, और वो मां धन्य होती है जिसको ऐसी खुशियां मिलती हैं। चेहरा नूरो नूर रूहानी, चांद सूरज शर्माए, नूर की किरणों से हर कोई महके, जिसने भी दर्शन पाए, खेल बचपन में साईं जी के मस्ती का बहखाना जी। मस्ताना जी महाराज चलते चलते अन्यास अचानक किसी तरफ मुड़ जाया करते थे, और वो जिस तरफ मुड़ जाया करते थे वहां खुशी अवश्य मिला करती थी। यानी जो लोग वहां तड़प रहे होते थे, कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो उसका जाके वो उद्धार कर दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन मां ने बर्फी बनाई, दुकान पे देके आओ, बेचना होगा। साईं जी चले उस गली नहीं दूसरी गली, और देखा तो वहां फकीर कई दिनों से भूखे बैठे हैं। उन्होंने एक एक पीस सबको दिया, सबने खाया, बड़े खुश हुए, दुआएं देने लगे, कहने लगे ये हमें दे। तो उन्होंने प्लेट पूरी की पूरी रख दी, सारी बर्फी वो लोग खा गए, दुआएं देते रहे। साईं जी छोटे से थे, पर दिल में आया कि अब मां को क्या दिखाऊंगा, बेच के क्या आया हूं। साथ लगता फलों का बाग था, वहां गए, वहां जाके मेहनत की, सारा दिन मेहनत की, पैसे मिले। जमींदार पीछे आया कि छोटा सा लड़का कौन जिसने इतनी मेहनत की। घर गए तो माताजी मिले, कहने लगा ये आपका बेटा? कहते हाँ। कहते मां धन्य है आप। कैसे कैसे? कहते ये पैसे जो आपको इन्होंने दिए हैं ये आप किसके समझते हो? कहते मैंने इनको बर्फी दी थी वो है। कहते नहीं 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 नहीं, ये मेरे खेत में मजदूरी करके आया है, उस चीज के पैसे हैं। कहते हैं? तो मां कहती मजदूरी? कहते हां, सारा दिन इसने बड़े आदमी से भी ज्यादा मेहनत की है। तो मां की आंखों में आंसू आए, पूछने लगी बेटा मैंने तो आपको बर्फी बेचने को भेजा था, खोआ बेचने को भेजा था मावा, और आपने ये क्या किया? तो मस्ताना जी महाराज ने बताया ऐसे ऐसे भूखे संत थे, मैंने उनको सारा खिला दिया, पर मां आपके लिए मैं पूत रहना चाहता था, कपूत नहीं। मेरा फर्ज था कि मां ने जो कार्य दिया है उसको पूर्ण करूं, इसलिए मैंने मेहनत की, पैसे इकट्ठे किए, तेरी बर्फी से ज्यादा पैसे तेरी झोली में डाल दिए। जिसको ऐसा बेटा मिला हो वो मां क्या कहिए, रोने लगी, बैरागे में आ गई, छाती से चिपका लिया। बचपन में साईं जी ऐसे खेल दिखाया करते थे। रूहों के आज भाग हैं जगाए, आए सृजनहार, काल अगन में जो जल रही थी होगी ठंडी ठार। साईं मस्ताना जी महाराज जब आए इस धरा पे, कहते हैं जब रूहानी संत पीर पैगंबर अवतार लेते हैं तो उस दिन रूहों का अलग ही मिजाज हो जाता है, एक अलग ही खुशी आती है, एक अलग ही मूड बन जाता है। पता चल जाता है कि आज कुछ खास है, कुछ हुआ है। लोग अपना अपना अंदाजा लगाने लगते हैं, आज मेरे स्कूल में वो मिला इसलिए, आज मुझे ये मिला वो इसलिए इसलिए, लेकिन उसका कारण होता है कि सच्चे संत इस धरा पे आए। तो रूहें जो तड़प रोती हैं उनका नाम लेके ठंडी ठार यानी आत्मिक शांति उनको मिल जाती है। पाखंड का बोलबाला हुआ था जग में चहूं और, रूहों को जाल में ऐसा फंसाया भूल गई असली ठौर, जाल पाखंड से दाता जी तू आके बचाना जी। तो साईं मस्ताना जी महाराज जब आए, पाखंड का बोलबाला था, बहनों बिल्कुल चुप हो जाओ, इस साइड में बोला मत करो, और आगे से एक रास्ता बना के इसको अच्छे तरीके से
मेंटेन करके रखा करो कि यहां बहनें बैठे ही ना, क्योंकि हमें दिख नहीं रही और इनको हम नहीं, तो फिर शोर शराबा होता रहता है। तो आपसे गुजारिश जिम्मेवारों से कि यहां सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए, बल्कि उनको और आगे बढ़ा सकते हो, फिर सिर्फ रास्ते जितनी जगह हो और यहां बैठने की जगह नहीं होनी चाहिए। ये आप ध्यान दें सारे जिम्मेवार जी, भाइयों की तरफ भी और बहनों की तरफ भी। तो मस्ताना जी महाराज ने पाखंडवाद से हमें बचाया। हालांकि पाखंडवाद निरंतर चल रहा है, पर आज अगर 5.5 करोड़ उससे बच गए हैं तो क्या ये छोटी मोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। बड़े पाखंड जी, अगर छींक मार दी तो पाखंड, जूती आगे पीछे होगी तो पाखंड, नए कपड़े डालने अगर छिपते की तरफ, यानी उगते की तरफ नहीं, छुपते की तरफ मुंह करके पहन लिए तो पाखंड, नहाने तक के पाखंड, इस दिन नहाए इस दिन नहीं नहाना। कई तो इतने पाखंड में फंसे होते हैं पूछिए मत। जितने देवी देवता रास्ते आते हैं सबको ऐसे ऐसे करते थे, उनका गर्दन दुखने लग जाती। एक भगवान को कर लो ना नमन, सारे देवी देवता बीच में ही आ गए। और जो ऐसा ऐसा करने वाले होते हैं उनके अंदर भावना ना कुछ नहीं होती, सोच रहे होते हैं आज इतनी ठग्गी मारूंगा, दिखा कि सामने कोई मंदिर आ गया, फिर उसको इस तरह से ठग्गी मारूंगा, इधर देखा, तो ये ऐसा होता है उनका सिस्टम। तो ये कोई भक्ति है? ये निरा पाखंड है, महापाखंड। सिर्फ ऐसे झटके मारने से गर्दन दुख सकती है और कुछ मिलता नहीं। सजदा करना है, अरे नमस्कार करना है तो एक राम खस्म को करो ना, अल्लाह वाहिगुरु गॉड ईश्वर को करो ना। उस राम को अगर सच्चे दिल से सजदा कर लोगे, अरे 365 करोड़ देवी देवता आपको सजदा करेंगी कि वाह ये हमारे राम को सजदा कर रहा है, ये हमारे मालिक को सजदा कर रहा है इस घोर कलयुग में। भावना का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। बड़ा पाखंड है जी। कई लोग पूछते हैं गुरुजी आप, जैसे हमने कल परसों भी बात सुनाई थी, आज फिर सुनाते, साथ संगत ज्यादा आई है, कि गुरुजी क्या फर्क लगता है आपके भक्तों में और उधर के लोगों में, फिल्मी दुनिया के लोगों में? हमने कहा मत पूछो। काफी बड़े बड़े डायरेक्टर काफी लोग बैठे थे, हमने कहा मत पूछो क्या लेना है आपने। कहते नहीं गुरुजी बताओ बताओ प्लीज बताओ, आप 2 महीने हो गए यहां, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। हमने कहा बता देंगे नहीं, रहने दो मत पूछो। कहते फिर भी, उनका पक्का कहते आप? हमने कहा हमारे सेवादार राम अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति करने वाले जुबान दे देना, जुबान दे दें तो उस जुबान के लिए सिर कटवा सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। जी जी बिल्कुल, आप क्या जिक्र किया सबका। कहने लगे गुरुजी हमारे इधर कैसा है? हमने कहा यार मत पूछो। कहते नहीं नहीं बताओ। हमने कहा आपकी इधर जुबान है ही नहीं, किसी एक आध के होगी वो दिखता ही नहीं, क्योंकि बड़े बड़े हीरो को देख लिया हमने वहां, जिसको आप हीरो कहते हो, नाम के हीरो हैं, इतने गप्पी हैं पूछो मत। हम तो उनके मुंह पे कह दिया था। आज कोई और बात करेंगे, कल को कोई और बात करेंगे, परसों कोई और बात करेंगे, बिन पेंदे के लोटे पल में बदलते रहते। कौन सी जुबान? हमसे वायदा किया गुरुजी ऐसा कर देंगे, वह बड़ी कंपनी एक, कभी जरूरत पड़ी तो उसका नाम भी लेंगे। हमसे गुरुमंत्र लेके गए, वो राम नाम का बोल के गए। वो सारे कह रहे थे बड़ा अच्छा आदमी है, एक बार कह देगा वो करके छोड़ेगा। लेकिन उनके भी वो नहीं थी, सिर्फ बातें थी, जुबान नहीं थी। इतना झूठ, इतना पखंडी आदमी हमने देखे ही नहीं। आज कह रहे हैं गुरुजी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और कल को कह रहे हैं गुरुजी हमने कहा था क्या ऐसा? हमने कहा और आपके पिताजी तो मिले नहीं, आपने कहा था। मुकर जाते हैं अगले पल। तो आज सिर्फ फिल्मी दुनिया नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। कोई कोई है जो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड को मानने वाला है, वो जुबान का धनी है। अदरवाइज लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए 100 में से 99 झूठ बोलते नजर आते हैं सभी जगहों पे। वो तो एक दुनिया की बात की हमने, वैसे ज्यादातर ये ऐसा नजर आता है। तो साईं मस्ताना जी ने ही समझाया कि इतने पाखंड, इतना झूठ, इतना ढोंग लोग कर रहे हैं, वरना तो लुट जाते सबके सब।
जो ये बचे हुए हैं ये भी अगर ना बचते तो क्या होता। तो मस्ताना जी महाराज का जितना धन्यवाद करे उतना कम कि उन्होंने रहमो करम किया। सत्संगे लगाकर तूने तोड़े काल के भरम बोले के, गुजर गई को ना पछताओ रहती लगा लो लेके, नाम की महिमा सुना सुना के तारा सारा जमाना जी। राम नाम का तरीका बताया, सोते जाप करो, बैठ के जाप करो, लेटे जाप करो, काम धंधा करते जाप करो, कैसे भी जीवा से ख्यालों से जाप करो। जो भक्ति कर लोगे, एक बार भी 3-5 शब्द बोल लिए वो खाली नहीं जाएंगे, दरगाह में मंजूर करवा के छोड़ेंगे। साईं जी ने ऐसा वचन किया। जहरा तौर पे उसका फल मिले ना मिले, लेकिन आत्मा को फल 100% दिलवा के छोड़ेंगे, ऐसा साईं जी ने वरदान दिया। अगर जहरा तौर पे आप फल देखना चाहते हो तो लगातार सुमरण करो, लगातार भक्ति करो, बचनों पे 100% फूल चढ़ाओ, तो जहरा तौर पे भी बहुत जल्दी आप नजारे देख सकोगे। प्यार की तेरे अख्त कथा है ए मेरे बलोचिस्तानी, चोड़ा धार के फिर बनाया तू ही शाह सतनामी, मीत खाक गुण गाए तेरे धन शाह सतनाम शाह मस्ताना जी। ओ मेरे साईं मस्ताना जी। तो परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने फरमाया, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। ये वचन फरमाए और वो साक्षात है। कैसे? परम पिताजी की आपको वचन सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा और फिर आप ही बताइएगा पूर्ण हुए कि नहीं। मस्ताना जी महाराज से शुरू करते हैं। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। मस्ताना जी महाराज, आपने देखा है मस्ताना जी धाम, पहले वाला डेरा? जी जी जी, आपने देखा होगा, बहुत सारे भाई बहनों ने। जी जी, हाथ नीचे रखिए। तो वहां रहते थे, आश्रम बनाया था। यहां अब शास्त्रनाम जी धाम है। मस्ताना जी महाराज चलते 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 पगडंडी हुआ करती थी, 25-30 फुट के ऊंचे टीले, फिर नीची जगह आ गई, टीले आ गए, नीची जगह आ गई, ऐसे था। पगडंडी पे जा रहे थे, पीछे बागड़ी लोग जा रहे थे, एक ऊंचे टीले पे खड़े हो गए। यहां शास्त्रनाम जी धाम बना है और साथ में बागड़ी लोग थे, उनको बोले अरे रे 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 बड़ी देखो देखो देखो। उन्होंने निगाह मारी चारों तरफ। हां बाबा देखा। क्या देखा बरी? टिब्बड़ी टिब्बड़, टिब्बड़ी टिब्बड़, मतलब टीले ही टीले हैं, टीले ही टीले हैं। कहते अरे बरी ये नहीं है। कहते क्या है? कहते संगति संगत, संगति संगत, संगति संगत है। बताओ पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आपको पता है? आज यहां निगाह मार लो कहां तक हुआ बड़ा काम। और पहले यही होता था, इतना सा पंडाल। उसके गवाह होंगे यहां बहुत से सत्संगी, रांधी साहब हैं, शास्त्री जी, बहुत सारे लोग जो उस समय ऐसे बोला करते थे सेक्रेटरी टाइप, तो आज भी हैं। और उन्होंने देखा इतनी सी जगह में नाम भी दिया जाता था, ये शेड से परे परे थोड़ी सी जगह में, और सत्संग भी होती थी और यहाँ कुश्तियां भी लड़ाया करते थे हम। तो बहुत कुछ हुआ करता था, बच्चों से बहुत कुछ चला करता था। लेकिन आज अगर लड़ाने लगे तो आप में से आधे तो गुस्से हो जाएं कि पिताजी हमारी क्यों नहीं लड़ाई, और एक की लड़ाने लगे तो सारी रात दिन निकल जाएंगी, क्योंकि बाकी सबकी भी लड़ानी पड़ेगी, इतने बच्चे हो गए हैं। सो मस्ताना जी महाराज का वो वचन पूरा हुआ। फिर कहने लगे अरे बरी ये तो क्या देखते हो, यहां से थाली फेंकें नेजिया तक और सरसा तक, थाली नीचे नहीं गिरेगी। आज तो 50 किलोमीटर तक थाली नीचे नहीं गिरती भाई। हुए वचन पूरे। कहने लगे बरी ऐसा ऐसा बनाया करेंगे, लोग कहा करेंगे कि आसमान से लेके आए हैं, यहां नहीं बनाया। तो जब स्टेडियम 42 दिन में बन के वहां क्रिकेट मैच हो गया, बड़े बड़े मकान बने, शेड बना, सचखंड हॉल जो 2 लाख स्क्वायर फुट है, 2 लाख स्क्वायर फुट 17 दिन में बन के तैयार हो गया। चिप्स गारे में लगी, लोग सीमेंट में लगाते हैं, सब कुछ तैयार हुआ। तो सारे कहने लगे जो पहले महीने सत्संग पे आए थे, अगले महीने जब आए कहते ये इतना बड़ा हॉल पहले तो था नहीं, पहली सत्संग पे तो ये ऊपर से उतार के लाए हैं। हो गए कि नहीं पूरे वचन उनके? बने बनाए उतारा करेंगे। और कितने के गिनवाएं, हर वचन उनका पूरा हुआ। और यही शास्त्र नाम जी दाता ने फिर वचन फरमाए। कोई शब्द गाया करते थे लोग, बड़ा ढीला ढीला गाया करते थे।
हर शब्द को गजल बना देते थे, हर गाने को गजल बना देते थे। तो बेपरवाह जी अंदर बैठे थे, हम पास बैठे थे, गद्दी में हमें बुलाया था। बड़े गुस्से हुए, कहते ये कोई गाना है, जिसको पकड़ो लटका देते हैं, जिसको पकड़ो लटका देते हैं, ताल वाला भी ताल लटका देता है, ये कोई हाल है? हमने कहा जी बेचारे को आता नहीं। कहते कोई बात नहीं, एक दिन आएगा हम गाएंगे। अब 90 की बात है ये। तो जो आसपास सेवादार होते कितना यकीन होता है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना। कई तो हंसे, भी पिताजी इतने बुजुर्ग अवस्था में ये गाएंगे। कई ऐसा नहीं यार, जब कह रहे हैं तो गाएंगे। और हमें तो 100% था कि किसी की क्या ताकत है, हमसे गवाएंगे। जो बोल रहे हैं हमें पता है। तो क्या ये वचन पूरा नहीं हुआ? हम लिखेंगे, हम बजाएंगे, हम बजवाएंगे, हम गाएंगे और ऐसे ऐसे काम किया करेंगे कि लोग देखते ही रह जाएंगे। आप सच बताना, आपके यूपी में 90 से हम आए, शायद 91 से आए थे पहली बार। जनवरी का भंडारा था या जो भी आप जानते होंगे, नवंबर में भी। तो वो जो भी, चलो हम आए। क्या आप जानते थे कि संत जी गाएंगे? क्या आपको पता था उस समय कि फिल्म में आएंगे? और आज तो कहने की जरूरत नहीं, आपको सबको पता है। वो वचन पूरे इस तरह से हुए। तो उन्होंने जो भी वचन किए पूरे हो रहे हैं। तो प्यारी साध संगत जी, आप सबके लिए भी वचन किए हैं कि सच्चे सौदे के मुरीद थोड़ा सा सुमन करते हो, चाहे वचनों पे पक्के हो, थोड़ी सी सेवा करते हो, ना अंदर कमी आने देंगे ना बाहर कमी आने देंगे। अब आप देख लो, आपके अगर ये पुर्जे बिगड़े पड़े हैं तो आपकी कमियों की वजह से। इधर तो मामला खुला है, जितना मर्जी ले जाओ उठा के, कोई पकड़ने वाला नहीं। रहमत, दया मेहर, कहीं बाल्टियां उठा के ले जाओ लंगर की, वो नहीं कह रहे हम कह रहे हैं दया मेहर रहमत। जितनी मर्जी उठा लो उस अल्लाह वाहिगुरु राम की, कोई कमी नहीं आएगी। साईं मस्ताना जी महाराज के वचन हुए हैं और आप में से बहुत लोग गवाह होंगे कि हां, जो वचनों पे पक्के हैं कोई कमी नहीं आई और ना आएगी। जी, सबके हाथ खड़े हैं, बिल्कुल हाथ नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए बेटा। हमें पता है सेवादारों पे कमी आती नहीं, साध संगत की कमी आती नहीं। आई है तो उन्होंने वचनों की काट की है, वचनों में कमी आई है तो ही कमी आई है, वरना कमी। सतगुरु फिर भी दयालु है, कमी काफी चीजों में फिर भी नहीं आने देते, चाहे वो वचन भी गलती कर बैठते हैं, ये भी हमें पता है। तो इतना दयालु सतगुरु, जिसने ये तो कहा ही नहीं कि मेरे बाद किसी को मानो। साईं शाह मस्तान जी, शाह सतनाम जी, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। सारे भरम लेखे ही खत्म कर दिए कि कल कोई आपस में ना जितने लग जाए मेरे वाला गुरु सही था, मेरे वाला गलत था। बात ही खत्म कर दी तेरे मेरे की, कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। सो प्यारी साध संगत जी, साईं मस्ताना जी महाराज के पाक पवित्र अवतार महीने की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयां।